बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने ये मोटर अभी चेक नहीं किया, इस मोटर में मसला है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैं लाइव आपके साथ टेस्टिंग करूंगा। वीडियो को मैं थोड़ा काट लूंगा उसके बाद, क्योंकि इसको शॉर्ट भी करना है। लेकिन अभी देखता हूं कि इसमें मसला क्या है। तो मेरे पास ये दो वायर्स निकले हुए हैं और यहाँ पर मुझे पावर प्रोवाइड करनी है। कैपेसिटर यहाँ पर है और देखता हूँ कि ये स्टार्ट होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि पहले इसको चेक करना है कि उसकी जो वायरिंग है, उसकी इंसुलेशन है, वो ख़राब हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो अभी मेरे पास कोई मल्टीमीटर नहीं है, तो फिर इस वक्त मैं स्क्लिप मीटर से काम लूँगा। अच्छा होता अगर एक मल्टीमीटर होता। ओहम टेस्टिंग पर मैंने लगा दिया है और उसके बाद मुझे करना क्या है कि मुझे रीडिंग लेनी है। इन दोनों की रीडिंग देनी है। तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है, ठीक है। अब मुझे सेम यहाँ पर रीडिंग चेक करनी है कि भाई बॉडी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है, ठीक है। जो भी मोटर आपने टेस्ट करना हो, सीरीज लैम्प से करना हो या किसी भी मल्टीमीटर से करना हो, तो आपने ये टेस्ट ज़रूर करना है कि बॉडी के साथ वाइंडिंग का कोई कनेक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ। वोल्टेज जो है वो मेरे पास अभी आपको मैं बता देता हूँ कि कितने हैं। इसको मैं एसी वोल्टेज टेस्टिंग पर लगा लेता हूँ और वोल्टेज अगर देखे जाए तो थोड़ा सा मुश्किल से होगा, क्योंकि ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरी जो इनपुट वोल्टेज है वो 214 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं सामने रख देता हूँ। ये हो गए 215 मेरी इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। यानी मेरे वोल्टेज जो है वो कंप्लीट है। अब मैं इसको टेस्ट करूँगा और देखता हूँ। एम्पायर मीटर, क्लैंप मीटर को मैं एम्पायर पर लगा लेता हूँ और ये भी डाल लेता हूँ कि भाई कितने एम्पायर ले रहा है अब ये, ठीक है। और अभी पावर प्रोवाइड कर लेता हूँ। जी जनाब, तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्पायर ले रहा है और मेरा जो सर्किट ब्रेकर है उसको भी इसने ट्रिप कर दिया है, ठीक है। दोस्तों, जैसे कि मेरा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया था, मैंने उसे दोबारा से ऑन कर दिया है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वायर पर मेरा थोड़ा सा शक जाता है कि भाई ये कैपेसिटर का वायर जो है थोड़ा सा यहाँ पर इसने ज़ोर पकड़ा हुआ है। तो फिर इसको भी मैं टेस्ट करूँगा, लेकिन इसकी वाइंडिंग टेस्ट करूँगा सबसे पहले। ये वायर अगर देखा जाए तो ये मेरी स्टार्टिंग वायर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। एक स्टार्टिंग वायर है और उसके बाद देखा जाए तो ये वायर आई हुई है कैपेसिटर के लिए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं येलो कलर की है। तो मैं इसको ओपन करूँगा और मेरे साथ ये वायर अभी कट गई है, ठीक है। तो इसको भी मैं दोबारा से देखता हूँ। ये भी मैंने, ये स्टार्टिंग है, ठीक है। ये भी स्टार्टिंग है, ये भी स्टार्टिंग है और ये दोनों जो है मेरी मैन वाइंडिंग के है, ठीक है। तो अभी मैं मीटर को रखता हूँ दोबारा से ओहम टेस्टिंग पर और देखता हूँ कि रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले मैं मैन वाइंडिंग को टेस्ट करूँगा। तो मैन वाइंडिंग के बीच थोड़ा हटा लेता हूँ ताकि आप लोगों को साफ नज़र आ सके। मैन वाइंडिंग के बीच जो है वो मेरे साथ रीडिंग आ रही है और इसका मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ रीडिंग टेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ इसका रीडिंग आ रहा है, ठीक है। जो अच्छी बात नहीं है कि भाई रीडिंग आए।
क्योंकि रीडिंग आती है तो मसला बन सकता है, क्योंकि दोनों में क्रॉस कनेक्शन हो सकता है। और ये मेरा रहा जो है मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग की रीडिंग है। लेकिन यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग और जो मैन वाइंडिंग है, यानी जो एक्सिलरी वाइंडिंग है और मैन वाइंडिंग है, इसको मैंने अलग कर दिया है। लेकिन फिर भी दोनों के बीच रीडिंग आ रही है। आप देख सकते हैं कि मीटर के ज़रिए अगर मैं टेस्ट करता हूँ तो मुझे कुछ रीडिंग मिल रही है। ठीक है, अब मैं इसकी जो टेस्टिंग है वो इस सीरीज़ टेस्टिंग लैम्प से भी करूँगा, ताकि ये बात कंफर्म हो जाए। क्योंकि ये जो है क्लिम्प मीटर है, कभी कभार धोखा भी दे सकता है। तो मैं सीरीज़ टेस्टिंग लैम्प का यूज़ करूँगा और चेक करूँगा कि दोनों के बीच कोई क्रॉस कनेक्शन तो है नहीं। ये मेरी मैन वाइंडिंग है, तो इन दोनों के बीच मेरा जो है वो कनेक्शन चालू है। बॉडी के साथ टेस्ट करता हूँ तो कोई कनेक्शन नहीं है। अब मैं इन दोनों के बीच चेक करता हूँ, ये मेरी स्टार्टिंग है तो इसके बीच भी रीडिंग आ रही है। अब ये मेरी मैन वाइंडिंग है, क्योंकि इससे मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग हटा दी है। रनिंग वाइंडिंग से मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग हटा दी। अगर इन दोनों के बीच मैं टेस्ट करता हूँ तो मुझे रीडिंग मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों, इसकी जो इंटरनल वाइंडिंग है वो क्रॉस कनेक्शन है। यानी इस दोनों की जो इंटरनल वाइंडिंग है वो आपस में क्रॉस हो चुकी है। हमारे साथ इस मोटर में दो तरह की वाइंडिंग होती है। एक होता है स्टार्टिंग, एक होता है रनिंग या मैन वाइंडिंग। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं होता है जब तक हम कनेक्शन नहीं करते। फिर हम करते क्या है कि हम यहाँ इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं। यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक सिरा और रनिंग वाइंडिंग का एक सिरा या मैन वाइंडिंग का एक सिरा मिलाकर इस पॉइंट से हम कॉमन पॉइंट बनाते हैं, और इस पॉइंट से हम रनिंग पॉइंट बनाते हैं, और इस पॉइंट से हम स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो फिर सप्लाई जो प्रोवाइडेड होती है वो रनिंग वाइंडिंग को प्रोवाइड होती है, और यहाँ से एक वायर जाता है कैपेसिटर को, और कैपेसिटर के बाद ये कैपेसिटर कनेक्ट होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के एंडिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों वाइंडिंग का राब्ता काटते, ठीक है, और हमारे साथ सिर्फ दो वाइंडिंग इंटरनली है, तो हमने इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस टेस्ट करनी है और इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस टेस्ट करनी है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच कनेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग इंटरनली क्रॉस कनेक्शन हुआ है। यानी ये वाइंडिंग किसी जगह इसके साथ कनेक्ट है, और अगर ये दोनों इंटरनली किसी जगह पर कनेक्ट है तो इसको हम क्रॉस कहते हैं कि भाई ये वाइंडिंग क्रॉस हो चुकी है। तो इस वजह से ये मोटर फिर रन नहीं करता है। पहले आपने दोनों वाइंडिंग्स को हटा देना है। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर दो कॉइल जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग आप इसको कह सकते हैं, और ये जो नीचे दो वाइंडिंग्स है वो रनिंग वाइंडिंग या मैन वाइंडिंग कहलाती है। तो अब इन दोनों वाइंडिंग्स के बीच किसी जगह पर अनइंसुलेशन हो चुकी है, और उस वजह से ये दोनों वाइंडिंग जो है वो आपस में कनेक्ट है। तो ज़्यादातर हो सकता है कि इन दोनों वाइंडिंग्स की जो आप यहाँ इसको अलग करेंगे ऊपर से, तो ये कनेक्शन जो क्रॉस कनेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल अगर इससे नहीं होता है तो उस सूरत में फिर आपने ये जो ऊपर की एक्सिलरी वाइंडिंग है उसको मुकम्मल खोल के दोबारा से स्लॉट को इंसुलेट करके दोबारा से यहाँ इस एक्सिलरी वाइंडिंग को आपने वाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों वाइंडिंग्स के वायर्स यहाँ पर निकाल दिए हैं, और सबसे पहले मैंने टेस्ट करना है सीरीज़ कनेक्शन के ज़रिए। यानी ये जो सीरीज़ टेस्टिंग लैम्प है इसके ज़रिए मैं टेस्ट करूँगा और देखूँगा कि इसमें अभी ये क्रॉस कनेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है।
تو مین وائنڈنگ جیسے کہ میں نے آپ کو ڈائیگرام کے ذریعے سمجھایا، میں نے ہٹا دیا ہے، اور جو ایگزیلری وائنڈنگ ہے یا سٹارٹنگ وائنڈنگ ہے وہ بھی میں نے ہٹا دی ہے۔ یہ جو آپ کو یلو کلر کا وائر نظر آ رہا ہے وہ وائر ہے جو کیپیسٹر کے لیے جاتا ہے اور جو رننگ پوائنٹ سے آپ کنیکٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دو وائر جو آپ کو نظر آ رہی ہے مین وائنڈنگ ہے، اور باقی دو وائر جو ہے وہ سٹارٹنگ وائنڈنگ یا ایکسیلری وائنڈنگ ہے۔ سیریز ٹیسٹنگ لیمپ کا میں یوز کروں گا، اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ کراس کنیکشن ہے یا نہیں ہے۔ تو میں مین وائنڈنگ کے ساتھ اور اس کے بعد ایکسیلری وائنڈنگ کے ساتھ ٹیسٹ کروں گا، تو دونوں کے بیچ ہمارے ساتھ جو کنیکٹیویٹی ہے وہ ہے، یعنی یہ انٹرنلی کسی جگہ پر کنیکٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان دونوں وائنڈنگز کو اوپر سے اٹھائیں گے۔ یہ جو ایکسیلری وائنڈنگ ہے، دونوں کوائلز کو ہم اٹھا دیں گے اور دیکھیں گے اگر اس سے جو کراس کنیکشن ہے وہ ختم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس دونوں کوائلز کو پورا نکالنا ہوگا اور دوبارہ سے وائنڈ کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے دونوں وائنڈنگز کے بیچ جو انسولیشن پیپر ہے اس کو ہم چینج کریں گے۔ پہلے ہم اس ایکسیلری وائنڈنگ کو ہٹائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے اگر اس سے کراس کنیکشن ختم ہوتا ہے تو صرف انسولیشن پیپر چینج کریں گے، اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر وائنڈ کریں گے دوبارہ۔ تو میں نے ایک کوائل کو اٹھا دیا ہے، آپ نے بھی اسی طرح سے ایک کوائل کو اٹھانا ہے۔ اب ایک کوائل کو اٹھانے کے بعد مجھے ٹیسٹ کرنا ہے کہ کنیکشن ہے یا نہیں۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کوائل کو اٹھانے سے جو کنیکشن ہے، کراس کنیکشن ہے، وہ ختم ہو چکا ہے اور دونوں کے بیچ کوئی بھی کنیکٹیویٹی نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مین وائنڈنگ اور ایکسیلری وائنڈنگ ہے اس کے بیچ یہ انسولیشن پیپر جو ہے وہ صرف ڈالنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ کو بھی جب بھی کبھی کراس کنیکشن کسی موٹر میں آئے تو سب سے پہلے آپ نے اسی طرح ایک اور دوسرے کوائل کو ہٹانا ہے، اور اس کے بعد چیک کرنا ہے، اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو صرف اور صرف انسولیشن پیپر بیچ میں ڈال کے آپ دوبارہ سے اس موٹر کو کام میں لا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اس انسولیشن پیپر کو ڈالوں گا، اور اس کے بعد دوبارہ سے کیبل ٹائی کے ذریعے یا کسی بھی دھاگے کے ذریعے آپ اس کی ٹیپنگ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی میرے ساتھ وہ اویلیبل نہیں ہے تو اس وجہ سے میں کیبل ٹائی کا یوز کروں گا۔ اس کو اچھی طریقے سے بٹا دیں گے دوبارہ، اور اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے کیبل ٹائی کرنا ہے۔ پھر موٹر کو ہم پیٹ کر دیں گے اور دوبارہ سے ان کنیکشن کو ٹیسٹ کریں گے، لیکن جتنی بھی وائرز ہے اور جس کا جو انسولیشن سلو ہے وہ خراب ہو چکا ہے تو وہ ہم ضرور چینج کریں گے، تاکہ کوئی بھی شارٹ کنیکشن باڈی کے ساتھ نہ ہو۔ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی کراس کنیکشن ابھی ہے نہیں، اور مسئلہ جو اس موٹر میں تھا وہ حل ہو چکا ہے۔ اور ان کیبل ٹائز کے ذریعے ہم دوبارہ سے اپنے وائنڈنگ کو آپس میں باندھ لیں گے۔ اس والے وائر کا جو ہے وہ سلیو خراب ہو گیا تھا ایک کا، تو اس میں آپ نے سلیو ڈالنا ہے۔ اگر آپ کا بھی کوئی موٹر ہے اس میں کوئی بھی وائر کٹا ہو یا وہاں پر انسولیشن خراب ہوئی ہو تو آپ نے اسی طرح جو انسولیٹڈ سلیو ہوتے ہیں وہ ڈالنے ہیں وائر میں۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں اس وائر کو انسولیٹ کر رہا ہوں، تاکہ آگے چل کے کوئی بھی شارٹ کنیکشن نہ ہو۔ سلیو ڈالنے کے بعد ہم اس کو باہر نکال دیں گے۔
अब यहाँ से इस मोटर में हम जो है ना, जब भी हम 4 वायर्स निकालते हैं बाहर, तो उससे का फ़ायदा ये होता है कि अगर मोटर गलत डायरेक्शन में घूम रही हो तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 मेन वाइंडिंग के सिरे निकाल दिए हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का और एक मैंने वायर निकाल दिया है जो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होगा, और कैपेसिटर का जो दूसरा सिरा है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होगा। तो एक सिरा स्टार्टिंग वाइंडिंग का यहाँ कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होगा। लेकिन वहाँ पर मैंने 4 वायर्स निकाल दिए हैं जिसमें मैं एक कॉमन बनाऊंगा, और उस 4 वायर के ज़रिए मैं मोटर की डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकूंगा अगर ये गलत डायरेक्शन में घूमती हो। अगर इसी तरह कोई भी वाटर पंप हो वो गलत डायरेक्शन में घूमती हो तो उस सूरत में मोटर जो है वो पानी नहीं निकाल पाता और उसका पंप अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। दोबारा से हम केबल टाई का यूज़ करेंगे और केबल टाई के ज़रिए जितनी भी वायर्स है वो फिक्स करेंगे। अब दोबारा हम टेस्ट करेंगे, पहले बॉडी के साथ मेन वाइंडिंग, फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। हमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि कोई भी क्रॉस कनेक्शन नहीं है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी हमने बॉडी के साथ टेस्ट कर लिया है। अब स्टार्टिंग और दूसरे स्टार्टिंग का सिरा जो है वो आपस में कनेक्टिविटी दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि आपस में कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम मोटर को फिट करेंगे। मोटर फिट होने के बाद हमने दोबारा से भी टेस्ट करना है। अब आपको 4 वायर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो येलो वायर है वो यहाँ से निकल के कैपेसिटर तक जाता है और इस वक्त इसका जो वाइंडिंग है उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। सीरीज़ टेस्टिंग लैंप में हमने सीरीज़ टेस्टिंग वायर लगा दी है और टेस्ट कर लेंगे हम मेन वाइंडिंग को, और मेन वाइंडिंग को बॉडी के साथ भी टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ टेस्ट करेंगे, तो हमें कोई भी कनेक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में आपस में टेस्ट करेंगे, बॉडी के साथ भी दोबारा टेस्ट करेंगे, और यहाँ पर जो रीडिंग है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। मीटर के ज़रिए भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, तो मैं मीटर के ज़रिए भी आपको टेस्ट करना दिखा देता हूँ। मीटर को मैं टेस्टिंग पर लगाऊंगा, ओहम टेस्टिंग पर, और यहाँ पर मैंने ओहम से इसको कनेक्टिविटी पर या ओहम पर लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर भी कनेक्टिविटी पे है, जिससे मुझे ये ट्यून का आवाज़ भी देगा। यहाँ पर मेरी मेन वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है वो आ रही है, और इसी तरह स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी जो रेजिस्टेंस है वो आपस में आ रही है, लेकिन दोनों के बीच कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्रॉस कनेक्शन जो था वो ख़त्म हो चुका है। बॉडी के साथ भी बिल्कुल ठीक है, और ये येलो वायर का भी बॉडी के साथ कोई भी राब्ता नहीं है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। ये जो आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग नज़र आ रहा है, तो हम इसकी जो मेन वाइंडिंग के साथ एक वायर के साथ इसका जो कनेक्शन है वो कर लेंगे। तो ये हमारा कॉमन हो गया, और ये जो दूसरा जिसके साथ मैं येलो वायर लगा रहा हूँ ये मेरा रनिंग वायर हो गया, और इन दोनों वायर के बीच, यानी एक जो येलो वायर है उसके साथ और एक जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा सिरा है उसके साथ हम कैपेसिटर लगाएंगे, और ये जो दूसरा सिरा आपको नज़र आए ये स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा। अब इसके बाद जब हम कैपेसिटर लगा देंगे, तो कैपेसिटर लगाने के बाद हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे कि ये जो मोटर है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है या गलत डायरेक्शन में, यानी ये क्लॉकवाइज में चल रहा है या एंटी क्लॉक में। और अगर आपके मोटर का डायरेक्शन सही नहीं है तो आप उसको कैसे टेस्ट
تبدیل کریں گے تو وہ بھی ابھی اس ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ میں نے سپلائی پرووائڈ کرنی ہے ابھی۔ پہلے میں آپ کو موٹر تھوڑا سا دکھا دوں، اس کا شافٹ موٹر بالکل نرم ہے، اور ابھی میں پہلے اس کو سیریز میں ٹیسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد سپلائی پرووائڈ کرتا ہوں، تو دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر گھوم رہا ہے لیکن یہ الٹے ڈائریکشن میں ہے، یعنی اس ڈائریکشن میں یہ پانی نہیں نکالے گا۔ تو ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے مجھے یہ جو میں نے کامن پوائنٹ بنایا تھا جس مین وائنڈنگ کے ساتھ مین وائنڈنگ کے سرے کے ساتھ وہ الٹ کرنا ہوگا، یعنی جو سٹارٹنگ وائنڈنگ کا سرا ہے وہ مجھے اس دوسرے والے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا۔ یہ بھی مین وائنڈنگ کا سرا ہے لیکن دوسرا سرا ہے، اور اسی طرح یہ جو یلو وائر ہے وہ مجھے اس پہلے والے سرے کے ساتھ لگانا ہوگا۔ اب اگر میں سپلائی پرووائڈ کروں گا تو اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ اب چینج ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیجئے، اور میں تھوڑا بیمار ہوں تو میرے لیے اسپیشل دعا کیجئے کہ اللہ مجھے صحت دے۔ اللہ حافظ۔